दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावों में व्यस्त हैं। 2 वीडियो आज उनके दिखाऊंगी और उसकी सच्चाई बताऊंगी। पहला वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, अगर उनकी सरकार आई महाराष्ट्र में तो वो गिरा देते इसको। दूसरा वीडियो जहां वो एनडीएमसी की बैठक से भाग खड़े हुए, कौन से सवाल उनसे पूछे गए और वो सवाल किसने पूछे ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पहला वीडियो, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करती हूँ। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, अवैध कब्जा है। अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार होती तो वो इसको गिरा देते। महाराष्ट्र की सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही। एक प्रदेश के मुखिया इतनी बड़ी बात कह रहे हैं बिना किसी जानकारी के कि सच क्या है, या अमूमन जिस तरह से वो कहते हैं कि सच छुपा देते हैं, गोलमोल कर देते हैं, वही उन्होंने इसमें भी किया। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था, जो नहीं था। ये बैठक 2019 में वक्फ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, हाल ही में उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और अभी वो जमानत पर बाहर आए हुए हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले को लेकर एसीबी की जांच में फंसे हुए हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड जो भी स्कूल बनाएगी या हॉस्पिटल बनाएगी उसका खर्चा दिल्ली सरकार देगी। तो सवाल यह है, क्यों देगी दिल्ली सरकार? वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है। 13 साल में जमीन दुगनी हो गई, इतनी ज्यादा उसको आय होती है, जो संपत्तियां उसके पास हैं उसके बाद क्या जरूरत है अनुदान देने की। लेकिन बात इस वीडियो की सच्चाई की, तो इसमें क्या सच्चाई है जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही। 4500 स्क्वायर मीटर का घर है एंटीलिया, जो बना हुआ है मुकेश अंबानी का। ये जो प्लॉट था ये ट्रस्ट के अंतर्गत आता था। इस ट्रस्ट का नाम था करीम बॉय इब्राहिम खोजा ऑर्फनेज। ये ट्रस्ट सेकुलर ट्रस्ट था। खोजा जो कम्युनिटी है उसके बच्चों के लिए ट्रस्ट था, जो शिया मुस्लिम होते हैं, उनके बच्चों की ट्रस्ट देखभाल करता था और इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था। ये जो महाराष्ट्र का कानून है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसके अंतर्गत रजिस्टर है। ये ट्रस्ट कमिश्नर के अंतर्गत आता है। इसीलिए 4 अप्रैल 2002 को इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने ट्रस्ट कमिश्नर से इजाजत मांगी इस जमीन को बेचने की, और ये इजाजत उन्हें 27 अगस्त 2002 को मिल गई, जिसके बाद रिलायंस ग्रुप और इस ट्रस्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये जमीन बेच दी गई रिलायंस ग्रुप को, जहां पर मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया बना। इसके बाद वक्फ बोर्ड, जिसके पास सारे कानून है, वो जिस जमीन पे हाथ रखते वो जमीन उसकी है, तो उसको लगा कि ये तो इतनी मोटी प्रॉपर्टी चली गई, कैसे चली गई, ये तो ऑर्फनेज थी, यानी ये तो फिर इस पे तो हम बहुत आसानी से क्लेम कर सकते हैं। एक पिटीशन डाली गई और जब ये पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची तो क्या हुआ जानकर आपको आश्चर्य होगा। अगर अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी थी तो किस तरह से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो सबसे पहले जो जस्टिस हैं, जो जज हैं, उन्होंने यही कहा, जस्टिस कनाडे ने कहा कि आप 14 साल बाद क्यों ये पिटीशन लेकर आए हैं मेरे पास? आप ये पीआईएल जो दायर कर रहे हैं ये क्यों दायर कर रहे हैं? इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए आप पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। उसके बाद जब जिन्होंने दायर की थी वो गिड़गिड़ाने लगे, तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उस जुर्माने को कम करके 50,000 का कर दिया गया, यानी 50,000 का जुर्माना उन्हें देना पड़ा। साथ ही जो वकील थे, जो एडवोकेट थे फिरोज अंसारी, उन्होंने इंटरवेंशन के लिए एप्लीकेशन दी थी कि कोर्ट इंटरवेंशन करे और ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड को वापस दी जाए, जिसका वक्फ बोर्ड से लेना देना नहीं है। ये जमीन ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, ट्रस्ट कमिश्नर ही इजाजत देने की अथॉरिटी है, इसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन ये कभी थी नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे उस जमीन को अपना क्लेम कर सकता है। ये वक्फ एक्ट में जो सुधार हुआ उसके बाद उसे सारे जो अधिकार थे वो मिल गए और इसी का फायदा वक्फ बोर्ड उठाता है और उसी के अंतर्गत इस जमीन पे क्लेम किया गया। उसके बाद जो ये वकील थे एडवोकेट फिरोज अंसारी, इन पर भी कोर्ट ने जुर्माना लगाया।
इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और ये इसलिए लगाया गया कि आप इस तरह की याचिका दायर करके कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं। ये ज़मीन जो है ये ट्रस्ट कमिश्नर के अंतर्गत आती है। ट्रस्टीज़ ने खुद ये ज़मीन बेची है, जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने, और इसके बाद वक्फ बोर्ड का क्लेम इसमें नहीं बनता। तो ये सच्चाई आपको नहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल, ये सच्चाई वो गायब कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ ये बताएंगे कि वो ज़मीन है और वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जबकि उस ज़मीन का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये समझिए सरकारों ने किस तरह से साजिश रची है। जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें गई हैं वो ऐसे ही नहीं गई हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो शासनादेश लागू किया गया एनडी तिवारी के समय में, या केंद्र में किस तरह से केंद्र की सरकार ने जो ज़मीनें थीं जिन पर केस चल रहा था वक्फ बोर्ड से, वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, उनको दे दी, उनको दान कर दी, और उनको पूछने वाला कोई नहीं था कि ये ज़मीनें आपने क्यों दी। वही बात ये अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि हम तो ये तो और आगे हैं, ये तो सीधे बुलडोजर ही चलवा देंगे। तो कह रहे हैं कि सीधे हम ध्वस्ती करवा देते हैं वो बिल्डिंग, हम ये भी चेक नहीं करते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए एनडीएमसी की बैठक का। आरटीआई महज कागज नहीं, ये आपकी कारगुजारी का चिट्ठा है, ये बताती है आपका मॉडल आपकी विधानसभा में फेल है। आप बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी, अगर बताने की हिम्मत और ताकत है, डरते नहीं हैं, तो आप बताएंगे इनको चुप करके? क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप शेयर कर रहे हैं, शेयर में बताने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? पूछिए ना, देखिए नहीं, आपने बताने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, ये आरटीआई बताती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए आरटीआई है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अपग्रेडेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी नहीं किया। एनडीएमसी के बच्चों का विकास नहीं होगा। आपके विधायक कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रवास मूवमेंट नहीं करेंगे। आपके विधायक कहते हैं मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए कि एनडीएमसी के डेवलपमेंट में, आपके विधानसभा के डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल फेल है, जीरो है, और अगर आपका मुद्दा नहीं है तो हम मान लेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल से सवाल किया जा रहा है, कही जा रही बातें। बीजेपी के हैं नेता जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल उनके नहीं हैं, ये सवाल आरटीआई के जरिए पूछे गए थे, जिनके जवाब जो मिले वो बहुत चौंकाने वाले हैं। खासतौर पर उन अरविंद केजरीवाल के लिए जो दावा करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा वर्ल्ड क्लास कर दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका के अखबार में उनकी तारीफ छपती है, उनके जो दिल्ली मॉडल है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, उसकी तारीफ की जाती है। बात करो शराब घोटाले की, वो बात करते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। तो वाकई हकीकत क्या है, ये इस आरटीआई के जरिए साफ होता है। इसमें सवाल पूछा गया था कि एमएलए के फंड से अपनी जो नई दिल्ली विधानसभा है उसके स्कूलों के विकास का क्या काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो उसका जवाब ये आया, कोई काम नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने। जो फंड है, अपने फंड से कोई काम नहीं किया है एनडीएमसी के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उन स्कूलों को लेकर। फिर सवाल था शिक्षा और छात्रों, अभिभावकों के साथ कितनी बैठकें की? कोई बैठक नहीं की है। जो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के से मिलते हैं, हम उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, हम जानते हैं, हम बताते हैं, ये सब बातें फर्जी, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये इस आरटीआई के जरिए साफ हुआ है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का बयान नहीं है, बल्कि आरटीआई में जो फैक्ट हैं वो आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2015 से 16 तक अब तक केजरीवाल जी किसी भी स्कूल में नहीं गए। 2015 से लेकर 2022 तक अरविंद केजरीवाल किसी एनडीएमसी के स्कूल में नहीं गए, यानी जो उनकी विधानसभा उसके किसी स्कूल में वो कभी नहीं गए छात्रों से मिलने के लिए। साथ ही साथ टीचर्स से क्या उनकी बातचीत हुई, अब टीचर्स से क्या उन्होंने बात की, क्या उन्होंने जाना कि स्टूडेंट्स की स्थिति क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, छात्र किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। ये सब बातें इसलिए ज़रूरी हैं जानना क्योंकि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का गाना बहुत गाया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप जाती है, किस तरह से छपवाई जाती है वो बात अलग है, लेकिन जो कहा जाता है वाकई उसमें कुछ सच्चाई है। कुछ % काम होता है या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बातें हवा हवाई होती हैं। अधिकारियों से एनडीएमसी स्कूलों की स्थिति को लेकर, उनका कामकाज कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने कभी कोई चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, कोई जानकारी नहीं ली कि स्कूलों की स्थिति कैसी है, स्कूलों को क्या ज़रूरत है, क्या स्कूलों में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है छात्रों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या टीचर्स के हिसाब से। और अब
जो बात आप सुनेंगे वो सुनकर चौंक जाएंगे। स्कूलों की तरफ से कहा गया कि 298 टीचर्स की तत्काल भर्ती की जरूरत है स्कूलों में। 298 टीचर्स की तत्काल भर्ती की बात की गई, लेकिन इसका तो जवाब देना ही अरविंद केजरीवाल ने उचित नहीं समझा। इस सवाल के जवाब में कहा गया कि इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब यह पत्र दिया गया था एनडीएमसी की तरफ से कि 298 टीचर्स की जरूरत है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। सोचिए, और उसमें कहा था तत्काल भर्ती की जरूरत है। यह वो शिक्षा मॉडल है जिसका गाना आम आदमी पार्टी गाती है, लेकिन जब शिक्षकों की भर्ती की बात आती है तो वो चुप्पी साध जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब ही नहीं देते पत्र का। भर्ती तो दूर की बात समझिए। साथ ही साथ एनडीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सीएम की तरफ से क्या एक भी पैसा खर्च किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर? जो उनका पैसा है एक भी खर्च किया गया? तो एक पैसा खर्च नहीं किया गया। यह सच्चाई है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की। और यही सवाल जब उनसे एनडीएमसी की बैठक में पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो आरोप नहीं लगा सकते थे ना कि ये बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, षड्यंत्र रच रही है, सब मिले हुए हैं जी। ये वो नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये सवाल आरटीआई में पूछे गए थे, जिनके जवाब सीधे सीधे ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है इतने सालों में एनडीएमसी के स्कूलों के लिए। सिर्फ विज्ञापन दिए जाते हैं, सिर्फ ट्विटर पे लिखा जाता है, सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, लेकिन किया क्या जाता है वो सच्चाई इस आरटीआई के जरिए सामने आ रही है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, इससे जुड़िए और लोगों को जोड़िए ताकि देश की बात सब तक पहुंच पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।